मेरा नाम नीलोफर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरा काम और मेरी रोजी रोटी का जरिया मुर्दों को गुसूल देना था। ये सबसे अजीब नौकरी है जो कोई भी औरत कर सकती है, और ये सब मुझे कैसे मिला, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुख्तसरन आपको ये बता दूँ, ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। कोई भी ये काम अपनी मर्जी से नहीं करता। मेरी दादी परदादी के ज़माने से हमारा ख़ानदान ये काम करता आया था। अब मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौती बेटी थी। इसी वजह से अम्मा ने मुझे छोटी सी उम्र में ही ये काम सिखा दिया था, ताकि मुझे ये हुनर कहीं भूल न जाए। मेरी अम्मा भी मुर्दों को गुस्ल दिया करती थी। अम्मा की वफ़ात के बाद ये काम मेरे ज़िम्मे आ गया था। हमारे घर जो भी आता, वो मुझे ही लेकर जाता था, क्योंकि घर में बाकी सब मर्द थे। तो मैं औरतों को गुस्ल देने के लिए अक्सर अकेली जाया करती थी। ऐसे में लोग ये पसंद ना करते कि मेरे साथ कोई मर्द हो। वैसे भी ऐसे मौक़ों पर कोई किसी से क्या ही पूछ-गछ करेगा। गाँव में सब लोग एक दूसरे की जान पहचान रखते थे, इसलिए मैं बिला झिझक कहीं भी आ जाया करती थी। लेकिन आज जबकि मेरे घर में कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, और रात के वक्त मेरे अब्बा और भाइयों ने कहा था कि वो ज़मीन के किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, तो मुझे घर पर ही रहना होगा। अगर कोई दस्तक दे तो मैं दरवाज़ा ना खोलूं, लेकिन अब दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाया जा रहा था। मैं बड़ी परेशान हुई, बाहर आकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। मैंने दरवाजे की ओर से देख लिया था, मगर वो आदमी बहुत खतरनाक अंदाज में खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। लगता था कि वो बहुत जल्दी में है। मैंने अंदर ही से आवाज़ देकर पूछा, कौन हो? दरवाज़ा इस तरह क्यों बजा रहे हो? खुदा के लिए हमारे घर चलो। मेरी एक चचाज़ाद बहन की वफ़ात हो गई है। उसे अभी और इसी वक्त नहलाकर दफन करना है। अगर तुम नहीं आओगी तो हमारे घर बहुत मसला हो जाएगा। इसकी मौत पर अगर इसके भाइयों को खबर हो गई तो अब इसे जिंदा जला डालेंगे, इसे दफन होने का हक भी नहीं देंगे। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, मगर फिर भी मुझे उस शख्स की बात अजीब लग रही थी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं रात के इस पर मुर्दे को गुसूल देने कहीं नहीं जाऊंगी। तब वो मुझे वास्ते मिन्नतें देने लगा, खुदा के लिए मान जाओ, वो मेरी चचेजाद बहन है। अभी तक अगर उसकी लाश दफन ना हुई तो उसके भाई उस बेचारी को मरने के बाद भी माफ़ नहीं करेंगे। अब तुम मुझसे जितने चाहे रुपए लेना, कहोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। 50,000 रुपये की बात सुनकर मेरी तो जैसे ही आंखें जगमगा उठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक मुर्दों को गुस्ल देने का मुझे कोई 50,000 भी दे सकता है, क्योंकि अमूमन 200-300 में टरका दिया करते थे। लेकिन इस लड़के ने मुझसे सीधा 50,000 रुपये की बात की थी, जिसने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैं फौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो लड़का छोटा सा था, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 17-18 साल का होगा। उसे देखकर मैं समझ गई कि उस वक्त तकलीफ में है। मैंने उससे पैसे तो नहीं लेना थे, मगर इतने ज़्यादा पैसे को देखकर मुझे उस लड़के की हमारात का अंदाज़ा हो गया था। मैं उसके साथ उसके घर चल पड़ी। मुझे बड़ी हैरत हुई जब वो जाकर मलकों के बड़े से बंगले के आगे रुका था। कमाल है, मलकों के घर में जनाजा हुआ और अभी तक कोई पता ही नहीं। मैं सोचने लगी, तब मुझसे वो लड़का कहने लगा, बीबी तुमको खुदा का वास्ता, तुम जो भी देखो बस खामोश रहना। वो मेरी चचेजाद बहन है, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग उसके बारे में बातें करें। तुम बस गुस्ल देना और बाहर आ जाना। किसी ने कुछ पूछा तो भी तुम कुछ मत बताना, क्योंकि मेरी चचाजाद बहन के बारे में लोगों ने अजीबोगरीब बातें मशहूर कर रखी थी। वो क्या, मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम उन बातों को भी जानने की कोशिश मत करो, खुदा के लिए जाओ और उस लड़की को रुसवा होने से बचा लो। बहरहाल उस लड़के ने कुछ इस तरह से बात की कि मैं भी मजबूर हो गई। मैं उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में वो मेरा इंटरव्यू लेने लगा। देखो, तुम किसी को ये बात मत बताना कि तुम्हें गुस्ल के लिए मैं लेने आया था। सबसे यही कहना कि तुम्हें इसकी इत्तला मिली है, सो तुम अज़राए इंसानियत यहाँ आई हो। मैंने कहा, ठीक है, तुमने मुझे बहुत सारी रकम दी है, तुम जो कहोगे मैं वही बात करूँगी। यूँ करते करते हम उस घर तक पहुँच गए थे। ये देखकर बड़ी हैरत हुई थी। ये कोई बहुत ही ज़्यादा मोजिज़ घराना लग रहा था। यहाँ की औरतों के कपड़े, जेवर और बाकी चीज़ें बता रही थी कि ये लोग काफ़ी अमीर हैं, इसलिए लड़के ने मुझे अच्छी खासी मोटी रकम दी थी। मुझे देखते ही वो लड़का जो कि मेरे पास आया था कहने लगा, अम्मा जी,
ये गुस्ल देने वाली हैं, इसे ले जाएं, बाद में कोई नहीं मिलेगा। लड़के ने ये कहकर मुझे एक बड़ी औरत के हवाले कर दिया। वो औरत मुझे गुस्ल खाने की तरफ ले गई। गुस्ल खाना क्या था? एक घाट सा बना हुआ था जहाँ मैयत को रखा गया था। मैयत को देखते ही मेरी तो रूह कांप गई। ये एक जवान औरत की मैयत थी। इसे मरे हुए शायद अभी 1 घंटा ही हुआ था। मैंने बाकी औरतों को बाहर भेज दिया क्योंकि लड़के ने हिदायत यही की थी कि मैं गुस्ल खाने में अकेले ही गुस्ल दूं और सब औरतों से मैं यही कहूँ कि तुम लोग चली जाओ। ये गुस्ल देने के तकाजे हैं। थोड़ी देर बाद सब औरतें बाहर चली गईं। मैंने मुर्दे को पाक करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये तकरीबन उबलता हुआ पानी था। अमूमन मुर्दों को गर्म या ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही मैंने मुर्दे पर गर्म पानी डाला, वो औरत उछल पड़ी। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई। मुर्दे का जाग जाना, हरकत करना इंसान के लिए सबसे ज्यादा खौफजदा होता है। उसकी हरकत करने को मैं वहम समझकर मैं जैसे ही दूसरी बार उस पर पानी डाला, ऐसे लगा जैसे उसने हल्की सी चीख मारी हो। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो औरत जाग रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई। आराम से करो, खुदा के लिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसको जिंदा देखकर हक्का बक्का रह गई। मैंने डरते डरते पूछा, ये मेरा रहीम है, तुम जाग रही हो या फिर जिंदा हो? मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। मैं जिंदा हूँ, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना। उन सबको यही कहना कि मैं मर गई हूँ। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे गुस्ल देना बंद कर दिया। मैंने उसके कान में सरगोशी की और कहा, तुम क्यों बिला वजह कब्र में जा रही हो? तुम जवान लड़की हो, उठो और उन सबको बता दो कि तुम जिंदा हो। मेरी बात सुनते ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। अगर उन लोगों को मालूम हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुसीबत तो आ जाएगी। बस तुम्हें गुस्ल के लिए बुलाया है। तुम बाहर जाकर उनसे कह दो कि मेरा गुस्ल हो गया है। और हाँ, मेरी इस बात को अमानत रखना। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल खट्टा हो गया था। खुदा जाने उस औरत को ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये मुर्दा बनकर लेटी हुई थी। मैंने अपने सामान उठाया और बाहर आ गई। मेरे चेहरे पर उदासी और पसमर्दगी थी। जी, गुस्ल हो गया है। मैंने उस बड़ी औरत से कहा, ठीक है बेटी, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर उस औरत ने मुझे दूसरी तरफ जाने को कहा। मैंने ये भी न बोला कि मुझे पहले ही 50,000 रुपये मिल चुके हैं। अगर उन्हें ये सब बता देती तो जाहिर है उनको शक हो जाना था। मैंने उनसे भी 500 रुपये लिए थे और वहाँ से निकल गई थी। ये भरा भरा घर था जहाँ पर औरतें घूम फिर रही थी। यूं कह लें, सब ने भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी की शादी हो रही हो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। अगर यहाँ पर कोई फौतगी हुई भी थी तो फिर इन सब ने इतने चमकीले कपड़े क्यों पहन रखे थे? शायद वो लड़का मुझे फांसना चाह रहा हो। उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को इस बारे में न बताऊं कि मुर्दे को मैंने गुस्ल दिया और क्यों दिया है। लड़का मुझे चुपचाप मेरे घर छोड़ आया, मगर मेरे दिलो दिमाग में वही बातें, वही मंजर घूम रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं इस रात को रात नहीं रहने दूंगी, मैं इसको जानकर ही रहूंगी। लड़के ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि मैं किसी को भी ये मत बताऊं, मगर जैसे ही मैं अपने घर पहुंची मेरा दिल बेचैन होने लगा। मेरा दिल चाहा कि जाकर सारा वाकया पुलिस को बता दूं कि ये लोग एक जिंदा लड़की को दफन कर रहे हैं, मगर फिर सोचा कहीं उस लड़की के लिए मुसीबत पैदा ना हो जाए। मैंने सोचा कि जैसे ही ये लोग उसे दफनाकर अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं उसे कब्र खोद कर निकालने के लिए आ जाऊंगी। आखिर ये लोग उसे जिंदा ही क्यों दफन कर रहे हैं? तो फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे, इसे मार नहीं सकेंगे। ये सोचकर मैं मुतमिन हो गई। वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी थी, मैंने देखा वो फौरन अपने घर गया था। मैं एक दरख्त की ओट में छुपकर वो सारा मंजर देखने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं इस लड़की को कब्र से जरूर निकालूंगी। रात के 8 बज चुके थे। मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि मेरे अब्बा और भाई घर आने वाले थे और मैं घर से बाहर उन्हें बगैर इतला दिए वहां पहुंच गई थी। मैं उस लड़की की मदद करना चाहती थी। मेरा दिल, मेरी नीयत साफ थी, लेकिन अच्छे दिल और अच्छी नीयत को कौन देखता है? इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
और आप कभी किसी की मदद करने का नहीं सोचेंगे। हुआ यूं कि उन लोगों ने जनाजा दफना दिया। सब लोग बड़ी जिल्लत में वापस चले गए थे। अब मैंने सोचा कि मैं उस लड़की को फौरन से कब्र से निकालूंगी और अपने घर ले जाऊंगी। घर ले जाकर अपने अब्बा और भाइयों को बता दूंगी कि मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है। उन लोगों के जाने के बाद मैं दरख्त की ओट से निकली। ये रात की तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं था। मैंने हल्के से खुद को घूंघट में ढांका और आगे बढ़कर उस कब्र से मिट्टी हटाने लगी। जैसे ही मैंने 2-3 हाथ मारे थे, किसी ने गर्दन से दबोच लिया। खुदाया, मेरी तो जैसे कदमों से तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि रात की इस पहर भी कोई मुझे देख रहा होगा। मैंने उस शख्स को पीछे मुड़कर देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। अच्छा, तो तू है वो बदमाश बदबख्त जो हमारे घर में नकब लगाए बैठी है। उस आदमी की आवाज़ आई थी। कौन है तू, सच बता दे। और क्यों आई है? क्यों हमारी लड़की की कब्र खोद कर उसे निकालना चाहती है? वो आदमी मुसलसल गरज रहा था। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। समझ ना आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, लोगों से क्या बात कहूं। मैंने तो उस लड़की से सिर्फ ये सुना था कि मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना। मैंने 50,000 रुपए की रकम भी लेकर रखी थी। अब मैं कैसे ये सब बता सकती थी? मुझे बालों से पकड़ने वाला आदमी था। मैंने उसकी मिन्नत की कि मुझे छोड़ दें, मैं तुमको सारी बात बताती हूँ। उसने मुझे बालों से छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बड़े ही कद-बुर्द वाला खतरनाक किस्म का आदमी मालूम हो रहा था। मैंने उसे देखा तो बहुत हैरान हुई। पहली बार उस शख्स को देख रही थी। सच बताओ, लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई थी? उस आदमी ने दोबारा पूछा। तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया। देखो, मैंने इस मुर्दे को गुस्ल दिया है। गुस्ल के दौरान मुझे महसूस हुआ जैसे ये जिंदा है। इसे जबरदस्ती दफनाया जा रहा है। इसलिए मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये लड़की मर सकते में ना हो और तुम लोगों ने इसे गलती से मैयत समझकर दफनाने का सोच लिया हो। सो मैंने तुम लोगों को बताने की बजाय सोचा था कि मैं कब्र खोद कर खुद ही देख लूंगी कि ऐसा है या नहीं। वाह रे वाह, मैं तेरी चालाकी पर सदके जाऊं। वो आदमी हंसकर बोला। मुझे अब ये भी पता चला है कि तुम्हें तुम्हारे घर लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा ही तायाजाद भाई फराज है। क्या ये बात सच है? उसने गरजकर पूछा। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं उससे क्या कहती? मैं तो कसम देकर फराज से कह चुकी थी कि मैं तुम्हारा नाम किसी के सामने नहीं लूंगी। नहीं जी, मैंने तो आज राह इंसानियत आई थी, ये कहकर मैंने रोना शुरू कर दिया। अब तू देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। यह कहकर उस आदमी ने एक आवाज दी और पीछे से 3 लोग और निकल आए। उनमें से एक कटा-कटा आदमी आगे बढ़ा। उसने मुझे हाथों से बांध दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर ये लोग रहम करने के मूड में नहीं थे। अब एक आदमी कब्र से मिट्टी हटाने लगा। मेरे सामने ही कब्र को खोदा जाने लगा। मैं उनसे पूछने लगी, ये सब क्या कर रहे हो? बोले कि हम तुम्हारी शौक पूरा कर देते हैं। तुमको मुर्दे की मदद का शौक था ना, तुम इसे बाहर निकालना चाहती थी। हम देख लेते हैं ये सब सच है या नहीं। उसने सब कुछ हटा दिया था। अब सिर्फ वो स्लेबें रह गई थी जो कब्र के ऊपर रखी गई थी। अगले ही लम्हे वो स्लेबें भी हटा दी गई थी। अब कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी ट्यूबनुमा चीज देते हुए कहा था, उतरो कब्र में और ये मुर्दे की नाक के आगे रखो। ये कहकर उस शख्स ने जब मुझे वो ट्यूब सी दी तो मैं हैरान हो गई। वो बहुत ही अजीब सी शय थी, मगर उन लोगों की वजह से मैं मजबूर थी, हिल भी नहीं सकती थी। मैं फौरन कब्र में उतर गई और मुर्दे की नाक के आगे मैंने वही ट्यूब रखी। अभी चंद सेकंड ही गुजरे थे कि मुर्दे ने जबरदस्त चीख मारी और वो लड़की उठकर बैठ गई। हाँ सामिया, तूने हम सबसे धोखा किया था। हम तो तुझे मोटा समझ बैठे थे। उनमें से एक शख्स ने बोला। मुर्दे की तरफ से आवाज आई, तुम मुझे मुर्दा ही समझो, मैं मर गई हूँ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं तबाह होने दो। वो लड़की रोने लगी थी। ऐसा कैसे हम करने दें? तूने हम सबको धोखा दिया है। तुझे इस सब की सजा मिलेगी। तुम मरी नहीं, तूने मरने का नाटक किया। एक लड़का गुस्से से बोला था। मैंने नाटक नहीं किया, मैं सचमुच इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, नहीं रहना चाहती तुम लोगों के साथ। वो लड़की चीखने लगी।
चलो इसका फैसला घर जाकर ही होगा। फिलहाल ये चादर ओढ़कर जो मैंने दी है, घर चलो। ये कहकर उस आदमी ने एक चादर कब्र में फेंक दी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा तो दिल चाहता था मैं वहां से भाग जाऊं, मगर उन लोगों ने मुझे बेहद कड़ी लगा रखी थी। और तुम इस शख्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम हमें पूरी पूरी बात बताओ, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर उन लोगों ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मैं भी उस लड़की के साथ घर में ले गए थे, जहाँ हमारे जाते ही कोहराम मच गया था। सब औरतों को पता चल गया मैयत फिर से जिंदा हो गई है, बल्कि वो शुरू से ही मरी ही नहीं थी। उसने तो मरने का नाटक किया था। ये देखकर सब औरतें उस कमरे में आ गई, जबकि मुझे उन लोगों ने मुसलसल बांधे रखा था। मैं रो रो कर नींद पागल हो चुकी थी। तभी मैंने सोचा कि मैं उन सब लोगों को वो हकीकत बता दूं जो मुझे उस फराज में छुपाने को कही थी, क्योंकि उसी के खानदान ने मुझे गिरफ्तार करके मुझसे मुख्तलिफ बातें शुरू कर दी थी। और अगर मैं उन्हें ना बताती तो 50,000 रुपये का क्या करती। ये लोग तो मेरी जान की दुश्मनी पर उतर आए थे। मैंने वो बात सारी की सारी उस बड़े शख्स को बता दी जिसने मुझे पकड़कर यहाँ लाया था। मैंने कहा, मेरा और कोई कसूर नहीं, ना ही मैं तुम्हारी इस लड़की को जानती हूँ। मुझे वो लड़का लेने आया था, उसने मुझे 50,000 रुपये दिए। मैं लालच में आ गई। फिर जब मैंने गर्म पानी डाला तो वो तड़पने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो तो जिंदा है, मगर उसने मुझे मिन्नत की कि मैं ये बात यहाँ से किसी को मत बताऊँ, वरना इसके लिए मुसीबत आ जाएगी। सोचा कि वो मुश्किल में होगी, तभी मैं इसकी मदद करने के लिए कब्र तक आ गई थी। मगर खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे अब्बा और भाई बहुत नाराज होंगे अगर मैं घर नहीं गई। तो लोगों ने मुझ पर एतबार किया है। मैं तो यहाँ गुसलखाना का कहकर उनको टाल दूंगी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो कहेंगे कि गुसल में इतनी देर तो नहीं लगती। वो सब मुझे आंखें दिखाने लगे, बोले कि मैं उनको हकीकत बता दूं, मगर क्या ही हकीकत बता दी। फिर मैंने मिन्नत समाजत की तो ये लोग मुझे रिहा करने पर आमादा हो गए। बोले कि अब तुम घर चली जाओ, मगर हाँ, ये बात कहीं और मत करना, ऐसा ना हो कि गांव में हम लोग बदनाम हो जाएं। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को बात नहीं बताऊंगी। और लोगों की कैद से रिहाई के बाद जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पूरे घर में एक बार फिर शोर पड़ गया। किसी ने मुझे कहा, रुक जाओ, तुम्हारी ज़रूरत फिर पड़ गई है। मैं बहुत हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में दो जनाजे हैं, वो भी एक वक्त में हो जाएं। ये क्या तमाशा चल रहा था। मैं रुक गई, मगर मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि इस बार भी जनाजा किसी और का नहीं, उसी लड़की का था। और वो सचमुच मर गई थी। मुझे बताया गया कि मैं जाकर उसे गुस्ल दे दूं। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंची, मैंने देखा उसके हाथ में नील पड़ रहे थे और वो अपनी जान तकरीबन दे चुकी थी। आसपास की औरतें मुंह बनाए खड़ी थीं। मुझे उनकी संगदिली पर हैरत हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई थी। अब तो मुझे अपना आप भी बदकिस्मत लगने लगा था जो मैं उस घर में आ गई। बहरहाल मैंने एक बार फिर उस मुर्दे को गुस्ल दिया था। अब मेरी आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि मैं उसे दोबारा गुस्ल दे चुकी थी। मगर ये मुझे बहुत मशकूक और अजीब से लोग लग रहे थे। मुझे गुस्ल देने के बाद याद आया कि घर भी तो जाना काफ़ी देर हो गई है। वही लड़का फराज जो मुझे छोड़ने आया था गमगीन सा लग रहा था, रो रो कर पागल हो रहा था कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। बोला कि मैं तुम्हें लाया था, तुम मेरी अमानत हो, मुझे तुम्हें घर भी पहुंचाना है। और कहकर उसने मुझे मुतमिन कर दिया। अब वह मुझे छोड़ने मेरे घर तक आने लगा। रास्ते में जो बात उसने मुझे बताई, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी इस कदर जालिम भी हो सकती है और माशरा इस कदर खुदगर्ज भी हो सकता है। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची तो उसने बताया, ये लड़की जिसने मरने का नाटक किया था, दरअसल इसकी पुरानी मंगेतर है, मगर अब मंगनी टूट चुकी है। सो ये लोग इसकी शादी फराज से नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी और से इसको ब्याहने का सोच रहे थे। मगर लड़की ने ऐन निकाह वाले दिन घर वालों को धोखा दे दिया। फराज के कहने पर उसने मरने का नाटक किया, अपनी सांस बंद कर ली। उन लोगों को लगा कि लड़की ने दुख में आकर खुदकुशी कर ली है। तभी ये लोग इस बात को भूल भाल गए, फराज से भी दुश्मनी को खत्म कर दिया।
और उसको दफनाने की तैयारी करने लगे। अगरचे सभी लोग गमगीन हुए थे, मगर भाइयों को कोई गम नहीं था। राज का और उस लड़की का यही मंसूबा था कि वह बाद में कब्र से उसे निकाल लेगा और ये लोग एक नई दुनिया बसाएंगे। मगर ऐसा कुछ होने से पहले ही लड़की के भाइयों को शक हो गया। उन्होंने भी मुझे भी देख लिया और उनका शक यकीन में बदल गया। यहाँ तक कि ये लोग उस लड़की को उठाकर घर ले गए और उसकी जबरदस्ती शादी करने लगे। उनको अभी इबरत नहीं आई थी। लड़की ने दिल बर्दाश्त होकर दोबारा जहर का प्याला पी लिया था। अब की बार उसने असली में जहर पिया था। 100 मिनटों में ही उसकी जान चली गई और अब ये लोग उसकी असली मैयत दफनाने के लिए आए हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा रोना आया। मैं सोचने लगी, क्या ये लोग इतने भी खुदगर्ज हैं, अनापरस्त होते हैं कि दूसरों की जान ले लें। खुदा के लिए ऐसे बहन भाई और ऐसे रिश्तेदारों से सभी को बचाए। आमीन। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार